कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी, मुझे कहती हैं कि मेरी तकरीर कब है। तो मैंने कहा आपकी तकरीर कल है 11 बजे। कहती है नहीं मैंने आज बोलना है। तो मैंने कहा इस तरह बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये तो पहले प्रोग्राम होता है, फिर वो सबको अभी किसी का टाइम होगा। कहती है बट यू आर माई सेक्रेटरी जनरल, यू गो एंड टॉक टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड गेट द थिंग्स डन। ये क्या बात हुई राजा साहब कि अभी तकरीर नहीं हो सकती। तो मैं गया तो प्रेसिडियम था, उसमें मैंने वो सेक्रेटरी जनरल को कहा, तो हम जैसे कोई उनको मैंने कोई पाना शाना लगाया कि भाई आज तकरीर करना ज़रूरी है। उसने कहा कि निकारागुआ का जो प्रेसिडेंट है वो इस टाइम बोल रहे हैं, आप उससे रिक्वेस्ट करो कि वो अपना टाइम दे दें। मैंने कहा आप मेरे साथ चले। कोई बुजुर्ग आदमी थे बूढ़े, तो उन्होंने हेडफोन मैंने उनको इशारा किया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। कहते बेनज़ीर भुट्टो, Bhutto's daughter. Bhutto was my friend. I was foreign minister Nicaragua. He was foreign minister Pakistan. So but on one condition, I want one picture with her. अब मैं तो बड़ी खुशी जा रहा था कि मैंने बहुत बड़ा एक मुश्किल तरीन जो है वो काम कारनामा कर दिखाया है। जब मैं मोहतरमा के पास गया तो मैंने कहा डन बीबी, इट हैज बीन डन, आपकी स्पीच है। कहती है नो आई चेंज माई माइंड राजा साहब। और फिर मैं समझ गया उन्होंने आगे वो रसाला था वो रख लिया और वो जोर जोर से हंस रही थी। मुझे कहती है ठीक है आपने बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा पर आप अपनी तकरीर दे दें ताकि मैं दे दूं कि वो ट्रांसलेट होती रहे। तो उन्होंने निकाली को 2-3 पर्चियाँ थी छोटी छोटी, ये दिस इज माई स्पीच। उनको बोलो एक्सटेम्पोर साथ करें रनिंग जो है ट्रांसलेशन। मैं जो आपको बात बताने चला कि एक ख़वातीन को अल्लाह ताला ने कितना बड़ा वो दिया होता है अहलियत और काबिलियत कि वो गई। मेरी ज़िंदगी का ये पहला तजर्बा था कि जब उन्होंने तकरीर शुरू की, कुछ चंद सेंटेंसेज उन्हें बोले तो पूरा हाल एवेशन के लिए खड़ा हो गया और प्रेसिडियम खड़ा हो गया, जितने स्टेज पर बंदे बैठे थे। अब वो बात करते वो तालियां बजनी शुरू, तो बीबी वो इतना कोई ऐसा मशहूर कौन वो था, सारा हो गया माहौल कि मुझे खुद ना पता चला। मैं चलता ना मोहतरमा के पास जाके खड़ा हुआ, हालांकि ये नहीं खड़ा होते। तो मुझे कहती है कि चलें शॉप में चलते। शॉप में चले तो एक बैग उठाया रख दिया, दूसरा उठाया रख। मुझे कहती है राजा साहब हमेशा वो बैग खरीदा करो जिसका अपना वजन कम होता कि कपड़े ज्यादा उसमें पड़ जाए। मशहूर हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके मेरे बारे में इतने अच्छे ख्यालात हैं जो यकीनन मेरे लिए बड़ा बायस तक़वियत है और मेरा एक असासा बन गया है खुदा के फजल से। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये जो सियासत और सहाफ़त का कहते हैं ना चोली दामन का साथ है, और हमें एक दूसरे के साथ ये कि जो सहाफ़त है ये एक स्तून है जो पहले कंसीडर नहीं किया जाता था, अब कहते हैं ये चौथा स्तून भी है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे मैं समझता हूँ हमें बहुत करीब से एक दूसरे को मिल बैठने का मौका मिलता है और एक दूसरे की बातों से इस्तेफादा का। एक पार्लियामेंटेरियंस को जो है ना इंफॉर्मेशन चाहिए होती, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो यू आर पावरफुल, और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होती है। आप लोग अपने आप बताते हैं कि यहाँ हमने गलती की, यहाँ हमने ठीक किया, यहाँ कोई थोड़ा सा सुस्ती होगी, यहाँ इसको बेहतर करना है। तो इसलिए ये इन दो कम्युनिटीज़ का ना जी, दो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का आपस में जो इश्तराक है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। दूसरा मैं ख़वातीन हज़रात ये भी बता दूँ कि नैयर अली और तंजीला जो हैं ये मेरी अजीज़ा हैं दोनों, और ये इसलिए भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखती हैं और मैं भी इनका बहुत ख्याल रखता हूँ, और इनकी बड़ी मेहनत है, और ये मेरी वोटर नहीं है बल्कि सपोर्टर है। मैं बिल्कुल अक्सर ये कहा करता हूँ कि ख़वातीन कोई माशरा भी तरक्की नहीं कर सकता, और आप मिसाल ले लें दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें एक कदर मुश्तरक है, और वो ये है कि वहाँ की ख़वातीन का जो है ना एक बड़ा मेजर रोल है सोसाइटी को डेवलप करने में। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, चाहे वो एजुकेशन का है, वो हेल्थ का है, अब तो वो अगर फर्ज करो वो खला को तस्खीर करने का है, चांद पे पहुंचने का है, सितारों को
مسخر کرنے کا ہے. تو یہ اب وہ جو پرانا اسکول آف تھاٹ تھا نا جی وہ پیچھے رہ گیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئی ٹی کا فیلڈ لے لیں, بزنس لے لیں, آپ فوج لے لیں, آپ کوئی مشکل ترین پیشے کی بات کریں, اس میں خواتین جو ہے انہوں نے اپنی, میں سمجھتا ہوں, قابلیت کا لوہا منوا لیا. چیز ہے کہ ابھی بھی ہم پتھر کے زمانے کی باتیں کریں, یہ ہو نہیں سکتا. آپ جب تک وومن امپاورمنٹ کی طرف مکمل طور پر سفر جو ہے وہ شروع نہیں کرتے یکسوئی کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, تو آپ ایکچولی وومن امپاورمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے, آپ معاشرے کی امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں مرد بھی شامل ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 50% سے زیادہ یا 60% جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ معاشرے کا حصہ جو ہے وہ پسماندگی کا شکار رہے, اس کو آپ طاقتور نہ ہونے دیں, 100 آپ ہیلے بہانے ڈھونڈ لیں اور صرف آدھا سسٹم کام کر رہا ہو, تو جب آپ کی نصف سوسائٹی کام کر رہی ہے تو اس کے نتائج بھی آپ کو نصف ہی ملیں گے نا جی, آپ کو 100% نہیں مل سکتے. اس کمپٹیشن کے اراء میں آپ کو خواتین اور مردوں کو بالکل شانہ بشانہ کام کرنا پڑتا ہے, اور کریں گے تو ہمارا معاشرہ آگے جائے گا. میں ہمیشہ برملا یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری سیاسی تربیت بھی ایک خاتون قائد نے کی ہے, اور میں نے ان سے جہاں سیاست کے جو ہے وہ پیچ و خم سیکھے اور سیاست کی راہداریوں کا دیکھا کہ کس طرح سیاست ہوتی ہے, کس طریقے سے آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے, وہاں مجھے اس بات کا ہمیشہ ہی احساس رہا کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ خواتین کی تو بات کرتی تھی, ان کو امپاورمنٹ بات کرنے کے لیے ان کو لیے علیحدہ بینک بنانے کی بات کرتی, لیکن وہ کہا کرتی تھی کہ آپ خواتین کو انکریج کریں. پاکستان کی خواتین کے وہ مواقع میسر نہیں ہے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں, یہاں تھوڑا سا ان کو مارجن دینا پڑے گا, ان کو آگے لانے کے لیے آپ کو کچھ قربانی دینی پڑے گی, جو انفارچونیٹلی ابھی تک تو ہم نہیں کر رہے. ہم جو آپ کو سیٹیں 5% دیتے ہیں وہی دیتے ہیں جن پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آپ نہیں جیت سکتے, نہ ہم جیت سکتے ہیں. تو یہ تو پہلے بھی اس کا اظہار ہو چکا ہے اور اس پر ہمارا باقاعدہ ایک ہے. لیکن میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پارلیمان میں, قومی اسمبلی میں جس طرح میری خواتین ممبر کولیگ نے میرا ساتھ دیا, جس طریقے سے انہوں نے اس کو ساری بزنس کو سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ لیا, جتنی محنت انہوں نے کی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اور میرے بس میں ہو تو جتنا بڑا بھی کوئی ایوارڈ ہو میں ان کے حوالے کر دوں. میں گیا فارن ٹور پہ, تو وہاں شاید جو بھی آپ بات کر رہے تھے کامن ویلتھ کے وہ فورم تھا, تو میں نے جب اس وہاں اپنے ویمن کاکس کا ذکر کیا تو میرا خیال ہے کوئی درجن بھر جو اسپیکر صاحبان تھے وہ میرے پاس آئے اور وہ مجھ سے تفصیلات مانگ رہے تھے کہ کس طرح آپ کاکس بناتے ہیں, کیا کاکس آپ کا کرتا ہے. اور جب میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی تو وہ حیران رہے, ششتے رہے کہ کہنے لگے اچھا پاکستان میں ایسا ہے. لیکن ہمارے سافٹ ویئر میسیجز تو باہر نہیں جاتے, یہ میں میڈیا کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارے تو بڑے جس طرح کے میسیجز دنیا میں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بارے میں امیج کیا ہے, ہمارے بارے میں جو ایک پرسیپشن ہے وہ اتنی غلط ہو چکی ہے کہ حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہااں باہر تو یہ سوچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنے خوفناک لوگ ہیں, کتنے خطرناک لوگ ہیں, ہم 1 منٹ میں دوسرے کی جان لے لیتے ہیں, بم ہم نے جیب میں ہر وقت ڈال کے رکھا ہوتا ہے اور ہم سے بچنا چاہیے. اس کو بھی ہم, میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس پرسیپشن کو ضائع کر سکتا ہے تو وہ خواتین کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میری تو ساری جو پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جہاں جاتی تھی انٹرنیشنل فورم سے, مجھے بڑا یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے ساتھ بہت میں نے ٹریول کی اور تقریباً بہت سارے انٹرنیشنل فورم سے بھی گیا جہاں پر جو ہے وہ سمٹس ہوتے تھے پارٹیوں کے, یا تو سربراہان ہوتے تھے یا حکومت کے سربراہان ہوتے تھے. تو ایک ایسے ہی پہ میں گیا تو وہ بڑا ان کا ایک
तरीका था ट्रेंड करने का। तो मेरे साथ तशरीफ फरमा थी, तो मुझे कहती है, वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी, मुझे कहती है कि मेरी तकरीर कब है। तो मैंने कहा आपकी तकरीर कल है 11 बजे। कहती है नहीं मैंने आज बोलना है। तो मैंने कहा इस तरह फिर भी मुश्किल है, क्योंकि ये तो पहले प्रोग्राम होता है, फिर वो सबको अभी किसी का टाइम होगा। कहती है बट यू आर माई सेक्रेटरी जनरल, यू गो एंड टॉक टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड गेट दी थिंग्स डन। ये क्या बात हुई राजा साहब कि अभी तकरीर नहीं हो सकती। तो मैं गया तो प्रेसिडियम था, उसमें मैंने वो सेक्रेटरी जनरल को कहा, तो हम जैसे कोई उनको मैंने कोई पानाशाना लगाया कि भाई आज तकरीर करना ज़रूरी है। उसने कहा कि निकारागुआ का जो प्रेसिडेंट है वो इस टाइम बोल रहे हैं, आप उससे रिक्वेस्ट करो कि वो अपना टाइम दे दें। मैंने कहा मेरे साथ चले, कोई बुजुर्ग आदमी थे बूढ़े, तो उन्होंने हेडफोन सुन, मैंने उनको इशारा किया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। कहते बेनज़ीर भुट्टो, Bhutto's daughter. Bhutto was my friend. I was foreign minister Nicaragua, he was foreign minister Pakistan. So but on one condition, I want one picture with her. अब मैं तो बड़ी खुशी खुशी जा रहा था कि मैंने बहुत बड़ा एक मुश्किल तरीन जो है वो काम कारनामा कर दिखाया है। जब मैं मोहतरमा के पास गया तो मैंने कहा डन बीबी, इट हैज बीन डन, आपकी स्पीच है। कहती नो आई चेंज माई माइंड राजा साहब। और फिर मैंने जब मैं समझ गया वो उन्होंने आगे वो रसाला था वो रख लिया और वो से हंस रही थी। मुझे कहती है ठीक है आपने बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा पर आप एक तकरीर दे दें ताकि मैं दे दूं कि वो ट्रांसलेट होती रहे। तो उन्होंने निकाली को 2-3 पर्चियाँ थी छोटी छोटी, दिस इज माई स्पीच। उनको बोलो एक्सटेम्पोर साथ साथ करें रनिंग जो है ट्रांसलेशन। मैं जो आपको बात बताने चला कि एक ख़वातीन को अल्लाह ताला ने कितना बड़ा वो दिया होता है अहलियत और काबिलियत कि वो गई। मेरी ज़िंदगी का ये पहला तजर्बा था कि जब उन्होंने तकरीर शुरू की, कुछ चंद सेंटेंसेस उन्हें बोले तो पूरा हाल एवेशन के लिए खड़ा हो गया और प्रेसिडियम खड़ा हो गया। जितने स्टेज पर बंदे बैठे थे अब वो बात करते वो तालियां बजनी शुरू तो बीबी वो इतना कोई ऐसा मशहूर कौन वो था, सारा हो गया माहौल कि मुझे खुद ना पता चला। मैं चलता चलता ना मोहतरमा के पास जाके खड़ा हूँ, हालांकि ये नहीं खड़ा होता है इंटरनेशनल आप फोरम पे। तो वो तकरीर करती जा रही थी और जब उन्होंने कोई मेरा ख्याल है शी स्पोक फॉर अबाउट 35 मिनट्स, फिर उसके बाद लोग खड़े हुए। मैंने शी लुक्ड एट मी, कहते राजा साहब आप इधर खड़े थे। मैंने कहा जी। कहती है चले इधर खड़ा तो नहीं होना चाहिए था लेकिन आज आप सीट पे नजर आए। वो एक ऐसी खातून थी जो आपको सिखाती थी। तो हम एक एयरपोर्ट पर गए, आज उनकी पता नहीं कोई बातें कोई याद आ रही, तो गए तो मुझे कहती है कि चलें शॉप में चलते हैं। शॉप में चले तो एक बैग उठाया रख दिया, दूसरा उठाया रख। मुझे कहती है राजा साहब हमेशा वो बैग खरीदा करो जिसका अपना वजन कम होता कि कपड़े ज्यादा उसमें पड़ जाएगा। नो द लीडर, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, वो चेयरपर्सन है। तो नाश्ते पे हम बैठे थे, एक बंदा आ रहा था, मुझे कहती है ये कौन आदमी, तो मैंने बता दिया मैं पहचानता था उसको। मुझे कहती है जब वो करीब आएगा ना तो मैं खातून हूँ, मैं खड़ी नहीं होंगी, लेकिन आप खड़े होकर मिलना उसको। तो मैं मुस्कुरा पड़ा, तो खैर वो आया, मैंने उसको खड़ा होकर मिला, वो चले गए आगे। मुझे कहते हैं आप इसलिए मुस्कुराए थे ना कि ये तो आपको पता है ये बात का, लेकिन राजा साहब मैंने कहा अगर आप ना खड़े हुए तो फिर क्या होगा। So this is how she used to teach us. मतलब ये कितनी मैं आपको बताऊं, बाजार ये छोटी सी बातें नजर आती हैं लेकिन इतनी बड़ी लीडर जो है अपने फॉलोवर को ये बातें भी सिखाती है। एक बात वो हमेशा करती थी कि ख्वातीन की जो इज्जत नहीं करता ना वो समझती थी कि वो कोई बस ऐसे ही है, ऑर्डिनरी आदमी है, उसका कोई उसमें कुछ नहीं। और दूसरी वो जो थी ना, कुछ लोगों के हमारे सेकंड मैरिजेस थे पार्टी में लोगों, तो वो पहली जो उसकी बीवी थी उसी से मिला कर